रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 82। दोपहर के 12 बजे। अब शगुन को निकलना था। उसने आज अपनी मम्मी के दिए हुए ड्रेस पहनी थी। वह हल्के पीले रंग की उसकी माँ ने लाकर दिया था, जो उसके गोरे शरीर पर काफ़ी खिल रहा था। शगुन जाने वाली है, जिसके चलते पूरे परिवार इमोशनल हो चुके थे। वहीं तेजा भी रेडी होकर अपना सूटकेस ले नीचे आया और उसके बाद शगुन वे दोनों ने तो कल ही अपने पैकिंग कर लिए थे। सभी लोग नीचे आए तो वहीं हेल्पर बॉय उनका सूटकेस नीचे लेकर आया। शगुन एक हाथ से अपने माँ के हाथ को पकड़ी थी तो दूसरे हाथ से राशि के हाथ। नीचे आने के बाद शगुन पहले अपने बाबा के गले लिपट कर रोने लगी। उसे आज श्याम जी भी रोने लगे। आप अपनी बेटी को रोता देख माया जी को फफक फफक कर रो रही थी। शगुन अपनी माँ के गले लिपट कर जोरों से रो रही थी कि मानो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। उसका बस चलता तो वह वापस कभी अथर्व के पास नहीं जाती, पर अपने परिवार वालों के लिए मजबूर थी। मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर गई नहीं तो पता नहीं अथर्व क्या कर बैठेगा। और अब तो वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वह तो अब जरा भी उसे अपने आप से दूर नहीं रहने देगा। शगुन बारी बारी से हर किसी के गले लिपट कर रो रही थी। प्रिंस, शगुन और राशि तीनों एक दूसरे के गले लग इतना रो रहे थे कि उन्हें देख माया जी और श्याम जी वह भी रोने लगे। जब ये छोटे थे तब भी कॉलोनी में एक साथ खेला करते थे, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा सब करते थे। और आज ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो भी एक दूसरे से बिछड़ने का गम इन्हें सता रहा है। आधे घंटे तक उनका सबका मिलन सिलसिला चालू रहा। फाइनली तेजा उनके सामने आकर कहा कि फ़्लाइट का टाइम हो गया है, क्योंकि अभी तक जेट में फ्यूल भरना चेकिंग करना चालू था। यह अथर्व का प्राइवेट जेट था। जेट कुछ घंटे पहले ही आकर रेडी हो गया था और पायलट भी आ गया था। और आते ही उसने तेजा को इन्फॉर्म कर दिया। ड्राइवर कार लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। तेजा ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला। शगुन रोते हुए कार में जाकर बैठ गई और उसका सभी सूटकेस कार के डिग्गी में रख दिया। शगुन का शीशा नीचे करके बाहर देख रही थी। राशि उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ वह भी रोने लगी, तो माया जी भी उसके पास आकर रोने लगी। शगुन को रहा नहीं गया तो वह कार का दरवाज़ा खोल वापस बाहर निकली और अपने माँ के गले लग जोर जोर से रोने लगी। पीछे से राशि भी उसे गले लग गई। श्याम जी आगे आए और शगुन को उसकी माँ से अलग किया और बोले, शगुन बेटी अब जाओ, माया इसे जाने दो वरना पहुँचने में लेट हो जाएगा। 2 मिनट और शगुन यूं ही रोती रही। उसके बाद श्याम जी उसका हाथ पकड़ उसे कार में बिठा दिया। दिल तो उनका बहुत रो रहा था, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तेजा भी श्याम जी और माया जी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इतने दिन से उसे इन फैमिली से लगा हो गया था। वह जब भी आते थे उन्हें हमेशा तेजा गेट तक छोड़ने जाता था, यहाँ तक कि वह खुद कैब बुक करता था। और माया जी जब भी अच्छी चीज़ बनाती थी तो वह तेजा के लिए भी लेकर आती थी और उसे अपने बेटे के जैसा मानने लगी। उसे खाने के लिए कहा करती थी, जिससे तेजा भी आज इमोशनल हुआ। तेजा प्रिंस और राशि दोनों से भी हाथ मिलाकर बाय किया और कार में फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। सभी लोग एक साथ उन्हें बाय करने लगे। शगुन रोते हुए बाय कर रही थी तो तेजा भी इमोशनल होकर हाथ दिखाकर उन्हें बाय किया और देखते ही देखते कार उनके आंखों से ओझल हो गया। जैसे कार गेट से बाहर निकला कि माया जी राशि के गले लिपट कर रोने लगी, यहाँ तक कि हर कोई रो रहा था। यूं ही 10 मिनट तक वे लोग खड़े रहे। उसके बाद प्रिंस ने कैब बुक किया।
वे लोग भी कार में बैठ गए, पर उन्हें क्या पता कि कुछ लोगों का आंखों का निशाना इन सब पर बड़ी तेजी से रखी जा रही है। काया के आदमियों ने तुरंत काया को इन्फॉर्म कर दिया कि वे लोग होटल से निकल चुके हैं। यहाँ तक कि काया ने यह होटल बुक की थी, पर वह तेज के इतना डरती थी कि कहीं तेज उसे देख ना ले। वह किसी एक ही दिन वहाँ रुकी और जैसे तैसे उसने शगुन से मिली। उसके बाद वह वहाँ से जल्दी से चेकआउट करके निकल गई, ताकि गलती से भी तेजा की नज़र उस पर ना पड़े। अगर उसने देख लिया तो। पर आज उसे जैसे खबर मिला कि तेजा शगुन को लेकर जा रहा है, तो वह मुस्कुराने लगी और अपना मोबाइल ले किसी और को कॉल लगाई। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के एक आदमी ने जो राशि पर नज़र रखा था, उसने पूरे फैमिली को जाता देख अनन्या को कॉल करके बता दिया। जो सुना अनन्या तो सोच में पड़ गई। राशि की पूरी फैमिली होटल में रह रही है, पर क्यों, क्या बात है? और वीर उससे मिलने होटल गया था। अचानक कुछ गड़बड़ नज़र आने लगा। उसे समझ में नहीं आया यह सब चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने कमरे में फिर से अपना और शगुन का तस्वीर लगा दिया था। और तो और उसने पास के वॉल पर बची हुई जगह पर सोच लिया था कि वह अपनी बच्ची का फ़ोटो लगाएगा, और शगुन का जो कपड़े बचे थे वह अपने क्लोसेट में रखवा लिया। जो शगुन इन कपड़े पहनी हुई थी उन्हें अपने हाथों में ले उसकी स्मेल लेने लगा, जो देख कहा जा सकता है कि वह शगुन को कितना मिस कर रहा हो। वह आंखें बंद करके शगुन को महसूस करने लगा और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आज तो तुम आ ही जाओगी, बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरे पास आ जाओगी और मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का जी जान लगा कर केयर करूँगा। हम एकदम हैप्पी फैमिली रहेंगे। तेजा की कार होटल से कुछ दूरी पर पहुंच गया, जहां पर जेट खड़ा था। होटल से वहां जाने के लिए करीब 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि जेट के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया लगता है, जिसकी वजह से जेट एक मैदान में खड़ा था, जहां पर तेजा, शगुन और ड्राइवर तीनों एक कार में बैठ जा रहे थे। वे तीनों शांति से कार में बैठे जा रहे थे, तो वहीं जो लोग उन पर नज़र रखे थे, काया का ऑर्डर पाते ही उस कार के पीछे चल पड़े, जिससे बेखबर तेजा था। तेजा के कार के पीछे कुछ दूरी पर 3 कार उनका पीछा कर रही थी, पर वे लोग कुछ कर नहीं रहे थे, बल्कि सिर्फ उनका कार का पीछा किए जा रहे थे। और इस वक्त रोड पर इतनी गाड़ियां चल रही थी कि तेजा ने ज़रा भी नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि वह तीनों कार में से एक कार तेजी से आगे चली गई। अगर वह कार तेजा के कार के पीछे ही रहती तो शायद तेजा का ध्यान चला जाता, पर वे लोग कार आगे पीछे ले रहे थे, जिससे तेजा को बिल्कुल भी भनक नहीं लगा। और इस रोड पर भी काफ़ी गाड़ियां आ जा रही थी। लगभग 5 मिनट तक उनकी कार चलती रही। अब वह 3 कार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें भी पता था तेजा की आँख सांप की आँख है, और वे लोग नहीं चाहते थे कि तेजा उनके आँखों में धूल झोंक कर यहाँ से चला जाए, जिसके वजह से वे लोग अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गए। तेजा तो फ्रंट सीट पर बैठ अपनी नज़र आगे पीछे किए जा रही थी, और वह इतने दिन से यहाँ पर था। उसे कोलकाता बहुत अच्छा लगा, और उसे ये भी लगा कि यहाँ पर उसके थोड़े न कोई दुश्मन होगा, फिर भी वह हर वक्त चौकन्ना रहता था। करीब 10 मिनट के बाद जब तेजा की कार हाईवे से रोड चेंज किया, तो वह कार जो आगे जाकर उन लोगों ने रोका था, अब वह सब तेजा के कार को फॉलो करने लगे। तेजा की कार कुछ दूरी पर आगे चली गई, तो वह तीनों कार फिर से उसे तेजा के कार का पीछा करने लगी। ड्राइवर कार तेजी से चला रहा था, और जब वह बहुत आगे निकल गया जहां जेट खड़ा था,
वहाँ उन्हें पहुँचने के लिए कुछ ही डिस्टेंस रह गया था। तब तक तेजा का मोबाइल रिंग किया और उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसके बॉस का कॉल आ रहा है। तेजा ने तुरंत कॉल रिसीव किया। तेजा अथर्व को यहाँ का पूरी अपडेट दे रहा था कि वह होटल से निकल गया और कहाँ तक पहुँचा है, और वह अपनी एक हाथ से कार का शीशा नीचे किया और अपना सिर बाहर निकाल कर देखा तो जेट उसे काफ़ी दूरी पर दिखाई देने लगा। तब तक तेजा का दूसरा मोबाइल रिंग किया। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि पायलट का था और तेजा ने उसे और 5 मिनट रुकने के लिए कहा, क्योंकि तेजा ने जेट को दूर से देख लिया था। और जो लोग तेजा की कार का पीछा कर रहे थे उन्होंने भी दूर से जेट को देख ही लिया और वह समझ भी गए कि तेजा और शगुन इसी से जाने वाले। आखिर वे लोग इतनी आसानी से इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। उतने में वह तीनों का शीशा नीचे हुआ और वे लोग एक दूसरे को अपने थंब दिखाकर सिग्नल दिया, जिसका इशारा तीनों कार में बैठे लोगों को सिग्नल मिल गया। तेजा का कार अब काफ़ी हद तक आगे पहुंच गया था। यूँ कहा जाए तो वह जेट के एकदम करीब ही आ गए थे। उतने में तेजा की नज़र उसके लगे मिरर में गया। आखिर यह कार यहाँ तक क्यों आ रही है, और एक नहीं 3-3 कार उसने पीछे आ रही के बीच वाले कार ने अपनी फर्स्ट फिंगर दिखाकर ऑर्डर दिया। उसका ऑर्डर पाते ही 3 कार में से एक पिस्तौल बाहर की ओर किया और वह तेजा के कार पर लगाते हुए एक साथ फायरिंग स्टार्ट कर दिया। गोली जैसे जाकर कार पर लगा कि उसकी आवाज़ सुन शगुन तो डर के मारे तुरंत झुक गई और तेजा के कान में जैसे गया वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तब तक दूसरी तीसरी गोली उनके कार पर बरसाए जा रहे थे। उतने में तेजा ने अपने पैर के पास से बड़े बड़े 2 पिस्तौल निकाला और दोनों हाथ से तुरंत फायरिंग करने लगा। वह इतनी तेज़ी से फायरिंग कर रहा था कि वहीं ड्राइवर भी अपने एक हाथ से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से 2 लोग अपने 3 हाथ से फायरिंग करने लगे। ड्राइवर उसी के हाथ कार भी तेज़ी से चला रहा था और इतना ज़्यादा फायरिंग होने की वजह से उसकी कार डगमगा गया और उसके कार के शीशे सब टूट के बिखर गए। पर ड्राइवर कार चलाना बंद नहीं किया, बल्कि वह जेट के पास ही कार रोका और जेट के अंदर पायलट के साथ और भी उनके अंदर 3 लोग थे जो बाकी चीज़ों का काम किया करते थे। जैसे उन्हें फायरिंग का आवाज़ कान में गया कि वे सभी हाथ में पिस्तौल ले ऊपर से फायरिंग करने लगे। ड्राइवर कार संभालते संभालते कार रिवर्स लेने लगा। उतने में उसके कार के पहिए क्रॉस हुआ और एक साइड का कार गिर गया। अब ड्राइवर भी कार को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाया। ऊपर से गोलियों की बारिश, जिससे उसकी कार 2 राउंड तो क्रॉस हो गया और यह इतना अचानक से हुआ कि शगुन की इसमें बहुत बुरी तरह से हालत हुआ। कार एक साइड से पूरी तरह घसीटने लगी। अब तेजा भी कार के अंदर एक साइड गिर गया था। अब उनकी गाड़ियाँ पर वे लोग काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगने की वजह से उतने में जेट में से 2 लोग भी उन पर शूट आउट करने लगे। उसमें से एक आदमी ने तो तुरंत अपनी पिस्तौल पर बॉम्ब लगाया। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था क्योंकि तेजा के साइड से कोई भी इतनी लड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ज़्यादा उनके पास हथियार भी नहीं था सिर्फ पिस्तौल के सिवाय, और जो लोग आए थे उनके पास सब कुछ था, इसलिए वह पीछे नहीं रहे। वहीं शगुन के माथे में बहुत चोट लग गया, यहाँ तक कि उसके माथे से खून भी बहने लगा। वह कार में पूरी तरह गिर चुकी थी। अगर तेजा कार से बाहर निकला तो शगुन को बाहर कैसे निकाले। अगर वह बाहर गया तो वे लोग उस पर गोली चला देंगे और वह ऐसे ही रहा तो भी खतरा है, कभी भी यह कार ब्लास्ट हो सकता था।
तेजा को एक साइड हाथ पैर बहुत तेजी से चोट लगा, क्योंकि गिरने की वजह से वह ड्राइवर के ऊपर गिरा और ड्राइवर को फिर सिर में बहुत चोट लग चुका था और वहाँ से उसे ब्लीडिंग होना चालू हो गया। अब जेट के अंदर से पायलट भी अपने दोनों हाथों से पिस्तौल से फायरिंग करने लगा। अब तीनों इतना तेजी से फायरिंग करने लगे कि वे तीनों अपने हाथों से जंग लड़ रहे थे और कुछ ही देर में वे लोग तेजी से भागे। अगर वह नहीं भागते तो शायद अब उन पर बॉम्ब फेंकने का इरादा बन गया था, क्योंकि इसके पहले भी 2 आदमियों ने एक आदमी ने बम छोड़ा पर उसका निशाना चूक गया। अगर वह इस बार छोड़ता तो शायद ज़रूर वह तीनों में से एक कार को तो उड़ा ही देता। अब वह तीनों तेज़ी से वहाँ से भागे, वैसे उनके भी कार का काफ़ी नुकसान हो गया था। वो मरते मरते बच गए और वहाँ से उन्होंने भागना ही सही समझा। वे वहाँ से जैसे भागे कि जेट में से वह 2 आदमी और पायलट तीनों बाहर निकले और बाहर आते ही उन्होंने कार का दुर्दशा देखा क्या हो गया। वे तीनों कार के पास गए और दरवाज़ा खोल देखा तो शगुन अंदर बेहोश हुई पड़ी थी और साथ ही साथ में ड्राइवर भी पूरी तरह बेहोश हुआ था। पर तेजा को हाथ पैर में उसके जहाँ तहाँ चोट लगा दिखाई दे रहा। पहले तो उन्होंने तेजा को बाहर निकाला, उसके बाद शगुन का शोल्डर पकड़ उसे भी बाहर निकाला। लास्ट में उन्होंने ड्राइवर को बाहर निकाला। वे दोनों आदमी और पायलट उन तीनों को पकड़ जेट के अंदर ले गए। जल्दी जल्दी तीनों को अंदर लेकर गए, नहीं तो कोई और आकर उन पर कोई हमला करे। तेजा तो ठीक ठाक था, पर ड्राइवर और शगुन दोनों बुरी तरह जख्मी हुए थे। यहाँ तक तुरंत डॉक्टर भी नहीं था और हॉस्पिटल भी लेकर जाना मुश्किल होने लगा। पायलट ने तुरंत जेट वहाँ से उड़ाया और साथ ही साथ में उसने तुरंत अथर्व को कॉल लगाया, क्योंकि इसके पहले अथर्व का कॉल जब तेजा को आया था तो तेजा बातें करते वक्त उसने जैसे ही कॉल कट किया उतने में फायरिंग चालू हो गया। अथर्व ने उसका कॉल रिसीव कर लिया और पायलट बिना सांस लिए सब कुछ अथर्व को बता दिया। वह जैसे सुनते जा रहा था उसकी आंखें तो बड़ी की बड़ी हो गई और उसने ये भी बताया कि शगुन बेहोश है। तेजा ने तुरंत किसी को कॉल किया और कहा कि तुम वहाँ जाकर जेट रोक देना। आधे घंटे की उड़ान भरने के बाद पायलट ने जेट खाली जगह पर रोका। वहाँ 2 डॉक्टर उस जेट के पास आए और वह दोनों अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने शगुन और ड्राइवर का ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। 2 घंटे के बाद एक हॉस्पिटल में ड्राइवर को हर जगह ड्रेसिंग किया गया। अब वह पूरी तरह देख सकता था। वहीं तेजा को भी माथे पर पैर पर ड्रेसिंग किया था, यहाँ तक उसके शोल्डर पर ज़्यादा घाव लगा था, पर जितना ड्राइवर को लगा था उससे कम ही तेजा को लगा था। वहीं दूसरे रूम में शगुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसके हाथ पर सलाइन ड्रिप भी लगा था और उसने अपने एक हाथ से अपने माथे पर रखी तो उसे दर्द महसूस हुआ, क्योंकि कार जैसे पलटी हुआ कि शगुन को सिर में शोल्डर पर उसे जहाँ तहाँ चोट लगा और सबसे ज़्यादा उसे इस वक्त अपने पेट में दर्द हो रहा था। उसने अपना राइट वाला हाथ पेट पर रख उठने की कोशिश करने लगी, पर बेचारी उठ नहीं पा रही थी। आधे घंटे के बाद एक नर्स उस रूम में आई और उसने उसे उठाकर बिठाई। नर्स को देख शगुन जोर जोर से चीख के कहने लगी कि वह कहाँ है, उसे बहुत डर लग रहा है। तेजा ने जैसे उसकी आवाज़ सुना कि वह भागते हुए उस रूम में आया और शगुन के सामने जाकर खड़ा हो गया। शगुन को आज यही लगा कि वह और तेजा आज मर ही गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजा को सही सलामत देख शगुन को अच्छा लगा, पर उसे तुरंत ड्राइवर का याद आया। फिर ड्राइवर दूसरे वार्ड में था तो तेजी से शगुन के पास आया और उसे समझाने लगा। नर्स ने तेजा को सब कुछ सच सच बता दिया था और तेजा पहले ही अथर्व को कॉल करके ये सब बताया कि उसकी मैडम का मिसकैरेज हो गया है।
अथर्व ने तेजा को साफ साफ कह दिया था कि वह शगुन को इस बारे में कुछ ना बताए और डॉक्टर नर्स को भी कह दिया कि इस वक्त उसे कुछ ना कहे। जब यहाँ इटली में आ जाएगी तो वह खुद उसे अपने मुंह से बता देगा, जिसके चलते तेजा चुप ही रहा। शाम 4 बजे हॉस्पिटल में शगुन वार्ड के अंदर हॉस्पिटल बेड पर सोई हुई थी। उसके एक हाथ में सलाइन ड्रिप लगा हुआ था। नर्स ने उसके बॉडी को क्लीन कर दी थी, पर उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया है। इस बात को तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात फिट हो गया था। उसे वही सीन बार बार दिखाई दे रहा था। उसके जहन में अभी सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रहा। वह इतना अंदर से डरी हुई थी कि उसके जहन में वह दुर्घटना निकल ही नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि वे लोग कौन थे। उन लोगों ने हम पर क्यों हमला किया? आज तक तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्यों? उसके छोटे से दिमाग में लगातार यही सारे सवाल आ रहे थे कि कोलकाता में आखिर कौन उस पर हमला कर सकता है। वह तो किसी को नहीं जानती। उसकी फैमिली कभी किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो यह अचानक से लोग आकर के उन्हें जान से मारने की कोशिश किए। शगुन बहुत ध्यान से सोचने लगी तो उसे कुछ बातें उसे समझ में आने लगा। जैसे उन लोगों ने तुरंत फायरिंग किया तो तेजा भी तुरंत उन पर फायरिंग करने लगा। इसका मतलब तेजा उनको जानता होगा। ये सब सोच शगुन तुरंत तेजा को ढूंढने लगी, पर तेजा उसे दिखाई नहीं दिया। तो वह बेड से उठने की कोशिश की, पर उसके शरीर में इतना दर्द था कि वह उठ नहीं पा रही। तेजा को भी डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था और वह थोड़ी देर आराम किया, पर उसका ध्यान बार बार शगुन पर ही था। उसे डर था कि कहीं उसे यह बात पता चल गया कि उसका मिसकैरेज हुआ है तो वह परेशान हो जाएगी, जिसके चलते वह बार बार उसके वार्ड में जाकर चेक कर रहा था। और तेजा हट्टा-कट्टा पहलवान था। उसको इतना चोट लगने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि वह कोई पत्थर का बना हुआ है। आखिरकार अथर्व ने ऐसे थोड़ी ना तेजा को अपना राइट हैंड बनाकर रखा था। उसने भी तो उसकी सारी क्वालिटीज़ और उसे पहलवान बनाकर रखा हुआ है। कुछ देर के बाद जब तेजा शगुन के वार्ड में आया और उसे कुछ खाने के लिए कहा तो शगुन उसे अपने पास बैठने के लिए बोली। उसका ऑर्डर मानते हुए तेजा एक चेयर ले उसके पास जाकर बैठ गया, क्योंकि वह ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। और शगुन उसे अपना सवाल पूछने लगी। शगुन ने तेजा से पूछी, तेजा कौन थे वे लोग जिन्होंने हम पर हमला किया? उसकी बातें सुन तो तेजा सकपका गया, क्योंकि तेजा को खुद नहीं पता कि वे लोग कौन थे जिन्होंने अचानक से उन पर हमला किया। वह तुरंत जवाब देते हुए बोला, शगुन मैम, मुझे तो नहीं पता वे लोग कौन थे, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन थे वे लोग। फिर तो वह अपनी जान की भीख भी मांगेंगे तो भी मैं उन्हें नहीं देने वाला। तेजा ये बोलते वक्त उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, जो देख शगुन बोली, पर वे लोग को कैसे पता कि हम इस वक्त इटली जा रहे हैं? उन्हें जरूर हमारे बारे में खबर होगा, इसलिए तो वह लोग ने हम पर हमला किया। शगुन की बातें सुन तेजा अच्छे से समझ गया कि शगुन जानना चाहती है कि कौन थे जिन्होंने हमला किया। यही बात तो तेजा भी जानना चाहता था कि वह काफ़ी देर से अपनी इन्हीं सब में उलझा था। आखिर कौन था जिसने उस पर इतनी बारीकी से नज़र रखा था, क्योंकि उसे आए तो 2 हफ्ते के ऊपर हो गए, पर अभी तक तो उसे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई उस पर नज़र रख रहा है।
शगुन बहुत सारा सवाल तेजा से पूछे जा रही थी, पर तेजा के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, और अगर उसके पास होता भी तो वह शगुन को बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि शगुन डरपोक के साथ कमज़ोर दिल की भी है, और उसके बॉस को अगर इन सब के बारे में पता चलता कि तेजा ने शगुन को सब डिटेल्स में बताया है तो अथर्व उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, और पता नहीं उसे जॉब से भी हमेशा के लिए निकाल देता। और तेजा ऐसा तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह अथर्व का बहुत ही भरोसे वाला आदमी है, जिस पर अथर्व आंख बंद करके भरोसा करता, और तेजा उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। तेजा ने शगुन को भरोसा दिला दिया कि वह उन लोगों को नहीं जानता और बहुत जल्द पता लगा लेगा कि वे लोग कौन थे। तेजा शगुन के वार्ड से बाहर आया और वह तुरंत अथर्व को कॉल लगाया। अथर्व को तो इस वक्त इतना परेशान बैठा था कि मानो अगर उसके दुश्मन का पता चल गया तो वह इतनी आसानी से मौत नहीं देगा। अथर्व इटली में बैठे ही अपने मेंशन वाले मैनेजर को कॉल लगाया और उसे अपने आदमियों को कह दिया कि वह तुरंत पता लगाए कि तेजा और शगुन पर किसने हमला किया। मैनेजर ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, पर कुछ भी इतनी आसानी से या जल्दी में कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि वे लोग कौन थे, क्योंकि जिन्होंने हमला किया था उसे पता चल गया कि बहुत ही शातिर दिमाग लगाया है। दूसरी तरफ काया और शनि इस वक्त इटली में था, तो वहीं काया इंडिया से उसे कॉल लगाकर फ़ोन पर बातें करते हुए बोली, मेरी जान, बड़ा धमाका तो नहीं पर छोटा ही, पर मैंने अथर्व अडानी को झटका दिया है। मैं चाहती थी तो आज ही इसी वक्त उसकी वाइफ शगुन को उसका राइट हैंड तेजा को उड़ा देती, पर मैंने ऐसा नहीं की। उसकी बातें सुन शनि अपनी आंखें बंद कर लिया और चिढ़ते हुए बोला, तुमने अच्छा मौका हाथ से गंवा दिया। तुमने उन्हें यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए था। दोनों में से किसी एक को तो जान से ख़त्म कर देना चाहिए था। देखना अब ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। अब तो अथर्व और भी सतर्क हो जाएगा। काया, तुमने यह क्या किया? तुमने अच्छा मौका गंवा दिया। शनि की परेशानी देख काया उसे समझाती हुई बोली, मैंने कोई मौका नहीं गंवाई। मैं चाहती हूँ डर क्या होता है उसे भी एहसास हो, और वह डर के साथ जिएगा। उसे हर वक्त डर सताएगा कि क्या उसकी बीवी घर से बाहर निकले या नहीं, और मैं उसके चेहरे पर डर देखना चाहती हूँ, इसलिए आज उसकी जान बख्श दी है। मैं उसे इतनी आसानी वाला दर्द नहीं देना चाहती। मैं उसे रोज़ रोज़ तड़पाता हुआ देखना चाहती हूँ। काया की बातें शनि तो समझ गया था कि वह चाहती क्या है, और वह जैसा चाहती है वह बिल्कुल वैसा ही करेगी। वह हमेशा अपनी मनमानी करते आ रही है, वह बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। पर काया के इस काम से शनि नाखुश था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी काया का काम अच्छा नहीं लगा। शनि यही चाहता था कि उसे आज अच्छा मौका था तेजा या शगुन को जान से मारने का, और उसने अच्छा मौका हाथ से जाने दी, और वह ये भी जानता था कि ऐसा मौका अब उसे कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अथर्व पहले वाला अथर्व बिल्कुल भी नहीं रहा। वह इस नुकसान का जरूर भरपाई करेगा, और वह शांत बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। यह सोच तो शनि का दिमाग फटे जा रहा था, और वह काया को अच्छे से समझाते हुए कहा कि वह जल्दी से इटली आ जाए, और वह दोनों यहाँ से कहीं और चले जाएंगे ताकि अथर्व को उन पर शक ना हो। काया तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मारी हो, और आगे भी वह अपने काम में अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी। पर पता नहीं क्यों शनि को अब एक डर सताने लगा, क्योंकि वह पहले वाला हादसा भूला हुआ नहीं है। इधर कोलकाता श्याम जी का घर 9:15। इधर राशि
शगुन को कितनी दफ़ा कॉल कर चुकी होगी पर कॉल नहीं लगा। पहले तो उसने 4-5 घंटे इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि उसे भी पता था कि वह जेट में होने की वजह से उसका मोबाइल और एयर मोड पर होगा, जिसके चलते वह इतनी देर रात को कॉल लगा रही थी। फिर भी न तेजा का कॉल लग रहा था और ना ही शगुन का। तो माया जी ने राशि को कहा कि वह अथर्व को कॉल करे क्योंकि शगुन तो अब तक पहुंच गई होगी और ऐसा भी हो सकता है कि उसका मोबाइल अभी तक बंद ही है। राशि तुरंत अथर्व को कॉल लगाई और जब अथर्व ने राशि का कॉल आता देखा तो वह समझ गया कि राशि उसे क्यों कॉल कर रही है। पहले तो अथर्व ने उसका कॉल नहीं उठाया। वो जानता था कि अगर उसने यह कहा कि शगुन अभी तक नहीं आई तो वह लोग भी परेशान हो जाएंगे और अगर उसने ये कहा कि वह आ गई तो वह ज़रूर उससे बात करना चाहेंगे। अथर्व का मोबाइल लगातार रिंग करने लगा पर वह कॉल नहीं उठाया। पूरा रिंग बजने के बाद जब मोबाइल बंद हुआ तो अथर्व शांत बैठा हुआ था। उतने में उसका मोबाइल दूसरी बार रिंग किया तो अथर्व ने इस बार कॉल उठाया। राशि बोली, शगुन और तेजा कहाँ हैं? वे दोनों फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। ये सुनते ही अथर्व बोला कि उन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा क्योंकि जेट से आ रहे हैं तो उनका फ्यूल ख़त्म हो गया था, इस वजह से उन्हें आने में लेट हुआ है। राशि बिना देरी किए उसकी बातों को यकीन कर लिया और वह अथर्व के हालचाल पूछी, खाना खाए कि नहीं खाया। ऐसे ही और 5 मिनट तक वह बातें करती रही। जब अथर्व ने उसे कॉल कट करने के लिए कहा, कॉल कट होते ही अथर्व तो परेशान होने लगा। वह समझ गया कि रात तो जैसे तैसे करके बीत जाएगा पर कल सुबह वह क्या बोलेगा। वह बहुत सोचा तो उसने थोड़ी देर के बाद तेजा को कॉल लगाया और उसे कहा कि रात में वे सब इटली आने के लिए निकले क्योंकि अथर्व को इस बात के लिए भी डर लग रहा था कि कोई हॉस्पिटल में उन्हें परेशान ना करे। अगर ऐसा हुआ तो वह जी नहीं पाएगा। इधर हॉस्पिटल में शगुन चाहकर भी सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके ज़हन में बात निकल ही नहीं पा रहा। नर्स उसके लिए खाना लेकर आई। नर्स ने उसे खाना खाने के लिए कह दिया। शगुन ने साफ साफ मना कर दी कि वह खाना नहीं खाएगी पर वह भूल गई थी कि इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। यहाँ पर उसका नहीं चलेगा बल्कि डॉक्टर और नर्स का ही चलेगा। नर्स ने उसे वार्निंग देते हुए खाना खाने के लिए कह दी। नाइट में दूसरी नर्स थी और यह थोड़ी घमंडी भी दिखाई दे रही थी। उसने शगुन को साफ साफ खाना खाने के लिए कही क्योंकि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी और उसे पावर वाला दवाई भी देना तो था। नर्स ने गुस्से में कहा था और वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। खाने में उसे हल्की खिचड़ी थी और उसके बाद उसने शगुन को मेडिसिन्स दे। शगुन को ज़्यादा खाना नहीं गया पर उसने थोड़ा तो खाया जिससे वह ठीक हो सके। मेडिसिन्स खाने की वजह से शगुन को नींद की आगोश में चली गई और वह बहुत जल्दी सो गई। वहीं ड्राइवर का ट्रीटमेंट चालू था और तेजा भी मेडिसिन्स खाने की वजह से वह भी सो गया। ये तीनों जिस हॉस्पिटल में थे इसका भनक किसी को भी नहीं था क्योंकि काया के आदमियों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वे लोग कहाँ हैं। उसे तो यही लगा कि शगुन इटली चली गई पर वे लोग अभी भी इंडिया यानी कोलकाता में ही थे। वे लोग अभी तक कोलकाता से बाहर भी नहीं गए। देर रात अथर्व ने तेजा को कॉल किया पर तेजा मेडिसिन्स खाने की वजह से वह भी नींद की आगोश में चला गया था और उसका मोबाइल रिंग कर रहा था पर उसे पता नहीं चला। जिसकी फिक्र करते हुए अथर्व ने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया क्योंकि दोपहर में ही डॉक्टर का नंबर अथर्व को मिल गया था। डॉक्टर ने तुरंत उसका कॉल रिसीव किया तो अथर्व तीनों का हालचाल पूछने लगा। डॉक्टर ने
उनके वार्ड में जाकर चेक किया और अथर्व को बता दिया कि तीनों पेशेंट इस वक्त दवाई की वजह से सोए हुए हैं। ये सुन अथर्व उन्हें इतनी रात को बुलाना नहीं चाहता था। वह जानता था कि दवाई के वजह से उन्हें आराम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने सोचा क्यों न उन्हें सुबह सुबह ही कह देगा इटली निकलने के लिए। वैसे भी 5-6 घंटे में वे लोग विला पहुंच ही जाएंगे और अगर शगुन के फैमिली वालों का कॉल आएगा तो अथर्व उन्हें बता देगा कि शगुन सोई है। बाद में बात करवा देगा या तो उनका कॉल ही नहीं उठाएगा जब तक वे लोग विला सही सलामत पहुंच नहीं जाते। यही सब सोच अथर्व ने तीनों को डिस्टर्ब नहीं किया, पर वह वहाँ अकेला रह भी नहीं पा रहा था। उसे शगुन की इतनी परवाह हो रही थी। सबसे दुख की बात था कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।